हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका एक बार से फिर से फार्मा लेक्चर्स पर। आज हम बात करेंगे फार्माकोगनोसी के टॉपिक नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग के बारे में। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोगनोसी उसके स्कोप के बारे में डिस्कस किया था। उससे पहली वीडियो में हमने उसके हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था, और उससे पहली वीडियो में जो हमारी सबसे फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं, ड्रग्स क्या होती हैं और ये फार्माकोगनोसी क्या होती है। तो आज हम बात करेंगे नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग्स के बारे में, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो हमारे नेचुरल सोर्स होते हैं, मतलब जो हमारी ड्रग है वो नेचुरल सोर्स से कौन कौन से के थ्रू मिल रही है, मतलब क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। तो हमारे कुछ सोर्स होते हैं, जैसे प्लांट होता है, एनिमल होता है, मिनरल होते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल होते हैं, मैरीन होते हैं और प्लांट टिश्यू कल्चर होते हैं। अब हमारा यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक आएगा कि प्लांट सोर्स। तो देखो, प्लांट सोर्स कि सपोज दैट कि आपके पास कोई प्लांट है या आपके, ठीक है, ये आपके पास सपोज दैट कि कोई प्लांट है। और इसमें क्या होता है कि जैसे तो क्या होते हैं, कुछ प्लांट तो ऐसे होते हैं जिनका केवल कुछ ही पार्ट यूज किया जाता है, बट कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको होल प्लांट को एज ए क्रूड ड्रग यूज किया जाता है। जैसे सर्वगंधा, ठीक है, उसको होल प्लांट यूज किया जाता है। तो आप समझो कि जैसे अब सोर्स, तो जो इसमें हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्लांट सोर्स है, एक सबसे पुराना सोर्स है मतलब ड्रग्स का। हमें वहाँ से काफ़ी एंशिएंट टाइम से हम यहाँ से प्लांट को ऑब्टेन करते आ रहे हैं। और कह सकते हैं कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, मैं जैसे मैंने आपको भी बताया कि जो प्लांट के जो सोर्स होते हैं या प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं, जैसे लीव्स, स्टीम, बार्क, फ्रूट्स और फ्लावर्स वगैरह, उससे हम वहाँ से सोर्स को ले सकते हैं, मतलब जो हमारे वहाँ से हम ड्रग्स को ऑब्टेन करा सकते हैं। जैसे लीव्स के बारे में बात करें तो जो डिजिटालिस पर्प्यूरा की जो पेड़ होता है, मतलब ठीक है, जो प्लांट होता है उसकी जो लीव्स होती हैं उससे हम डिजिटॉक्सिन और डिजिऑक्सिन जो ड्रग होती है उसको ऑब्टेन करते हैं, जो कि यूज होती है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में। ठीक है, अब यहाँ पे इक्लिप्टस की जो लीव्स होती हैं वो इक्लिप्टस की जो मतलब ऑयल होता है उसको ऑब्टेन करती हैं। और उसका जो मतलब जो इक्लिप्टस का ऑयल होता है वो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है कप सिरप के लिए। ऐसे ही यहाँ पे टोबैको होता है, मतलब तंबाकू, उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो निकोटिन देती हैं, और एट्रोपा बेलोडोमा की जो पत्तियाँ होती हैं वो हमें एट्रोपिन देती हैं। ऐसे हम थोड़े थोड़े एग्जाम्पल आगे डिस्कस करेंगे। तो एक, ठीक है, अब आता है फ्लावर। अब फ्लावर्स में क्या क्या सोर्स, मतलब जो प्लांट का जो एक सोर्स आएगा, मतलब जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा फ्लावर। तो इसमें जो पॉपी फीवर होता है, ठीक है, ये हमें क्या देता है, मॉर्फिन देता है। अब मॉर्फिन क्या करता है, वहाँ पे जो मॉर्फिन का वर्क होता है वो एज ए मॉडरेट सेवर पेन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है विनका रोसा। विनका रोसा क्या होता है कि वो विनब्लास्टिन देता है, जिसका हम यूज करते हैं होग डिन की डिजीज में। और फिर एक फ्लावर जैसे रोज, तो रोज क्या करता है कि हमें रोज से हमें रोज वाटर मिलता है, जिसका हम एज ए टॉनिक यूज करते हैं। ऐसे कुछ फ्रूट्स होते हैं, मतलब किसी प्लांट का कोई फ्रूट होता है जैसे सीनापोड्स हमें एंथासिन देता है, जिसका यूज हम एज ए परगेटिव करते हैं। ठीक है, आप परगेटिव के बारे में जानते ही होंगे, यदि नहीं जानते तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे ही फिर एक फ्रूट होता है कैलावर बीन्स का, आप इसको सीड में ही पढ़ोगे। ठीक है, तो कैलावर बीन्स जो हमें क्या देता है, वो फाइटो फाइसो स्टिग्माइन देता है, जिससे हम क्या करते हैं, वो हमारा मतलब एक कोलिन नोमाइमेटिक एजेंट होता है। ठीक है, और जो यहाँ पे जो हमारी ये टर्म यूज हुई है, ये फाइसो स्टिग्माइन, तो ये क्या होता है कि ये ग्लूकोमिया के जो ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। अब ग्लूकेमिया क्या होता है, ग्लूकेमिया जो ग्लूकोमा होता है वो मतलब जब वो डिजीज होती है जहाँ पे हमारी जो आई साइट है वो लॉस होती रहती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे सीड्स। तो सीड्स में हमारा नक्स वोमिका हो सकता है। ठीक है, नक्स वोमिका के जो सीड्स होते हैं वो हमें स्टाइचिन देते हैं, जिसकी जो कि यूज होते हैं सीएनएस स्टिमुलेंट के लिए। ऐसे ही कास्टर ऑयल सीड्स होते हैं जो कि हमें क्या देते हैं, कास्टर ऑयल देते हैं। ठीक है, अभी हमने जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमने अभी फ्रूट्स में पढ़ा था, है ना, और सीड्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं हम रूट्स के बारे में कि रूट्स को ऐसा कौन कौन से ट्री हैं जिनसे हमें रूट्स के थ्रू हमें क्रूड ड्रग मिलती है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो सकता है इपिकानू। ठीक है, जो इपिकानू कुना जो रूट्स होती हैं उससे हमें इमिटाइन मिलता है, जिसका यूज हम जब करते हैं जब हमें एक्सीडेंटली वोमिटिंग, मतलब पॉइजन ले लेता है या पॉइजन केस हो जाता है, कभी कभी जब कोई लोग ले लेते हैं उस टाइम पे हम जो इमिटाइन यूज होता है, मतलब जो हमें इपिकाकुना जो रूट से जो मिलता है वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, और ऐसी एक रेओफोल्विया सर्पेंटिना होता है जो कि हमें रेस्पिरिन देता है, और जो कि काफ़ी
मतलब एक हाइपोटेंसिव एजेंट जैसे वर्क करता है। हाइपोटेंसिव आप जानते हैं कि जो लो बीपी होता है, लेस देन मतलब 90/60 से कम, तो उसके लिए यूज किया जाता है। रेस्पिन को यूज किया जाता है हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट के लिए। यदि बीपी ज़्यादा हो जाता है तो उस टाइम पे ट्रीटमेंट के लिए हम इसका यूज करते हैं, रेस्पिन का, ठीक है। तो ये दोनों जगह पे यूज होता है, हाइपोटेंसिव भी और हाइपर टेंशन के लिए भी। अब ऐसे कुछ प्लांट होते हैं जिनका हमें बार्क यूज करना, मतलब बार्क यूज किया जाता है एज ए क्रूड ड्रग। तो चिंचोना बार्क होती है जिससे क्वानिन और क्वानिडीन मिलता है, आप सभी जानते हैं, और जो कि एंटी मलेरियल ड्रग्स होती है, ठीक है। ऐसी एट्रोपा बेलोडोमा होता है जिससे हमें एट्रोपिन मिलता है जो कि एंटी कोलर्जिक होती है, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। ऐसे ही स्टीम हो गया। ऐसे ही यहाँ पे हमारा एक एग्जांपल है क्रूड ड्रग का, इस मतलब प्लांट का एक पार्ट है स्टीम। उससे हमें क्या मिलता है यहाँ पे हमें मिलता है कॉन्ट्रा डेंड्रोन टोमेंटोसम, ठीक है। उससे ये हमारा एक स्टीम है, मतलब पेड़ की, मतलब जो प्लांट है उसकी स्टीम, प्लांट का नाम है ये। उसकी स्टीम से हमें ट्यूबरकोराइन मिलता है जिसका हम यूज करते हैं एज ए स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट में, और जो कि जनरली यूज किया जाता है एंथेसिया के लिए। अब एंथेसिया क्या होता है कि जब हमें सीवियर पेन हो रहा है और हमारा पेन नहीं रुक रहा है तो उस टाइम पे हम इस ड्रग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एनिमल सोर्स। अब हमारा सेकंड सोर्स आता है एनिमल, ठीक है। तो एनिमल सोर्स क्या होता है कि देखो, जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज जो सोर्स है, मतलब पैनक्रियाज होता है जो एनिमल्स का, उससे हमें इंसुलिन मिलता है। और आप सभी जानते हैं कि इंसुलिन का जो यूज किया जाता है वो ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है यूरिन। तो यूरिन का जो, मतलब प्रेग्नेंट वोमेन का जो यूरिन होता है उससे हमें एससीजी मिलता है, ह्यूमन कोरोनिक गोंडाट्रोपिन, ठीक है, जिसका यूज हम करते हैं फर्टिलिटी के लिए, मतलब जो इनफर्टिलिटी के जो ट्रीटमेंट होता है उसके लिए हम एससीजी का यूज करते हैं। अब आप जैसे सीप थायराइड है, सीप थायराइड का हम सोर्स कह सकते हैं कि सीप थायराइड से हमें थायरोक्सिन मिलता है जिसका यूज हम करते हैं हाइपरटेंशन के लिए। हाइपरटेंशन हमें अभी एनिमल सोर्स में डिस्कस किया था, सॉरी, प्लांट सोर्स में डिस्कस किया था, है ना। ऐसे ही हमें सीओडी लीवर से कह सकते हैं कि हमें सीओडी लीवर होता है उसका यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ, मतलब वो सोर्स होता है विटामिन ए और डी का, ठीक है। ऐसे ही ब्लड जो एनिमल्स का ब्लड होता है उससे हम वैक्सीन को प्रिपरेशन करने में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। उसके बाद हमारा जो थर्ड सोर्स होगा वो होगा हमारा मिनरल सोर्स। तो मिनरल सोर्स में हमारे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक सोर्स हो सकते हैं, और दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि जो मिसेलेनियस सोर्स होते हैं वो हो सकते हैं। तो मेटेलिक नॉन मेटेलिक वो हो सकते हैं कि जो आयरन होता है, आयरन का यूज हम करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए, और जो मर्क्यूरियल साल्ट्स होते हैं उसका यूज हम करते हैं साइफिल्स की डिजीज को ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। ऐसे जिंक होता है, जिंक का हम यूज करते हैं, जिंक को हम जिंक सप्लीमेंट यूज करते हैं। जिंक ऑक्साइड का जो पेस्ट होता है उसका यूज हम वाउंड्स को रिकवर करने के लिए करते हैं, ठीक है। ऐसे ही आयोडीन क्या होता है कि एंटीसेप्टिक होता है, और आयोडीन का सप्लीमेंट होता है उसको हम यूज करते ही करते हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ मिसेलिनियस सोर्स भी होते हैं, जैसे फ्लोरीन को हम एज एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, मतलब उसमें फ्लोरीन में क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है। ऐसी बोरॉक्स में भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। और यदि हमें लिक्विड पैराफिन प्रिपेयर करना होगा तो हम उससे पेट्रोलियम की हेल्प से करते हैं। ऐसे हमारा फिर फोर्थ पॉइंट आता है माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेज। तो आप सभी जानते हैं कि देखो, जो पेनिसिलिन की जो पेनिसिलिन है उसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो एक फंगस के थ्रू, मतलब फंगस से हुई थी। तो यहाँ पे हमारा सोर्स क्या हुआ, यदि हमने एक ड्रग यहाँ पे हमें डिस्कवरी हुई तो वो किसके थ्रू हुई, वो हुई एक माइक्रोबायोलॉजिकल के, मतलब एक माइक्रोब्स के थ्रू, ठीक है। तो पेनिसिलिन जो नोटेटम था, जो पेनिसिलिन नोटेटम था वो एक फंगस था जिससे हमें पेनिसिलिन मिली, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एंटियोबैक्टीरिया था, एक्टिनोबैक्टीरिया सॉरी, तो जिससे हमें स्टेप्टोमाइसिन मिला। अब आप कहोगे कि यार ये स्टेप्टोमाइसिन क्या होता है, तो स्टेप्टोमाइसिन वो होता है कि जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाते हैं, मतलब जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं उसको ट्रीट करने के लिए स्टेप्टोमाइसिन का यूज किया जाता है। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है मेरिन सोर्स, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारे सी और एशियन होते हैं उससे हमारे जो ड्रग्स हैं वो ऑब्टेन हो रहे हैं, तो कौन कौन हो सकते हैं। अब आप जैसे यहाँ पे देखो, जो सी वीड्स हैं, सॉफ्ट कोरल है, स्पंजिस हैं, फिश हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये हमारे वहाँ से जहाँ से हमारी जो ड्रग्स है ऑब्टेन होती है उसको हम बोलते हैं मैरिन ड्रग्स। तो यहाँ पे हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट का, ठीक है। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट का एक हो सकता है स्टामाइसिन ए+बी ए एंड बी हो सकते हैं, जिससे हम जो स्टामाइसिन ए और बी होती है, वो जो ड्रग होती है उसको हम कहाँ से मतलब जो कहाँ से हमारा जो सोर्स होता है वो होता है मैरिन स्टेप्टोमाइसाइड्स, ठीक है। ऐसे ही हमारा यहाँ पे एक एग्जांपल है कैप कैपला
सोपोरिन, जो कि हमें ऑप्टेन फ्रॉम द मैरीन फंगस से। ऐसे ही हमारे और कुछ ड्रग्स हो सकती हैं गाइस। यदि आपको लगे कि ये एग्जांपल्स कुछ हार्ड हैं या फिर डिफरेंट, मतलब आपको हार्ड लग रहे हैं और आपको लगता है कि आप इससे बेटर एग्जांपल दे सकते हैं, तो आप उनको राइट कर सकते हैं जब आप नोट्स प्रिपेयर करें। ऐसे हमारे कुछ एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं। ये एंटीवायरल ड्रग्स वो होती हैं जो हमारे जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें हमारा एक एग्जांपल हमने लिया है एरा ए, जिसे हम विडाराबिन बोलते हैं। तो ये हमारी एक ड्रग है, ठीक है। और ये हमारी कहाँ से मिलती है? ये बोलती है हमें कैराबिन स्पॉन से, जिसे हम तहता तहताई क्रेप्टा बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा एक एग्जांपल है एवरोन का, ठीक है। ये एक ड्रग है जो कि हमें स्पॉन से मिलती है, टीसीडिया अवारा से, जो कि एड्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। एक हमारा थर्ड पॉइंट है एंटी पैरासाइट्स। तो एंटी पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि हमारी जो पैरासाइट्स को किल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी डोमिक एसिड ड्रग है वो हमें रेड एल्जाई से मिलती है, जो कि कॉन्ड्रे एरोमेटा, ठीक है। रेड एल्जाई को हम कॉन्ड्रे एरोमेटा भी बोलते हैं, जो कि हम यूज करते हैं मतलब ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, एंथ्रामिनिटिक के लिए। कार्डियोवास्कुलर एजेंट वो एजेंट होते हैं जिनका हम यूज करते हैं कार्डियक में एक्शन देता है, मतलब जो हमारा हार्ट होता है उसमें एक्शन देते हैं। तो जैसे लामाइनाइन, ठीक है। तो जो मैरिन एल्जाई होता है जो कोई हाइपोटेंसिव इफेक्ट शो करता है। ऐसे ही हमारा एक है ऑक्टापामाइन, जो ऑक्टोपस वल्गैरिस से ऑब्टेन होता है। ये हमारी ड्रग्स थी, ठीक है। तो ऐसी एंटी कैंसर एजेंट, मतलब जो कैंसर को ट्रीट करने में हेल्प करता हो, जैसे कैरासिन एसीटेट। तो ये कैराबियन गोरोन्गेनियन से हमें, मतलब कैराबियन गोरोन्गेनियन से मिलता है, जिसका जो कि इसका और अदर नाम हो सकता है प्रेसिडियो फ्लैक्सोरा पोरोसा। और हमारा जो सिक्स सोर्स होगा वो होगा हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर। तो हमारा जो ये प्लांट टिश्यू कल्चर है, जो क्या उस पर किस पे वो इन्वेंट्रो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट कहते हैं, ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर को। तो इसमें क्या होता है, किसी प्लांट का सेल, टिश्यू या ऑर्गन होता है तो उसको एक फुली कल्चर मीडिया चाहिए होता है, जो कि अंडर न्यूट्रेंट मीडियम अंडर होता है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, जो कल्चर मीडिया हमने इसको प्रोवाइड कराते हैं उसके बाद हम इसको एक एसेप्टिक कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। वो आगे पता लगेगा कि यहाँ पे हम एसेप्टिक कंडीशन क्यों प्रोवाइड करा रहे हैं। और फिर उसके बाद हम उसको और एक उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराते हैं कि जो हमारा जो प्लांट है वो जिस इन्वायरमेंट जो उसको चाहिए होता है हम उस वहाँ पे उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा देते हैं। तो ठीक है, ये एक डेफिनेशन बन जाएगी छोटी सी प्लांट टिश्यू कल्चर की, कि इन विट्रो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट सेल टिश्यू ऑर्गन इन न्यूट्रेंट मीडियम अंडर एसेप्टिक कंडीशन एंड कंट्रोल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने कोई प्लांट लिया, ठीक है। हमारा कोई प्लांट का कोई भी हो सकता है, कि जो भी अभी हमने प्लांट सोर्स में पढ़ा कि उसके लीव्स होते हैं, फ्रूट्स, फ्लावर, सीड्स, बार्क, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारा जो प्लांट होता है उसका हम कोई भी पार्ट ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक लीफ लिया है, हमने लीफ को यहाँ से इस प्लांट से लिया, तो हमने इस लीफ को जब लिया तो हम इसको लीफ को एक्सप्लेंट मैटेरियल बोलते हैं, ठीक है। अब हमने इस जो हमारी लीफ थी, हमने इसको हमने पहले इसको क्या किया, हमने इसको माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म थे, हमने जो मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हमारी लीव्स थी, जो हमारी लीव्स है, हम उसको सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करेंगे, मतलब जो उसका सरफेस है उसको बिल्कुल माइक्रोब फ्री करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मर्क्यूरी क्लोराइड जो सॉल्यूशन आता है उससे हम इसको माइक्रोब्स को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारी यहाँ से जो हमने इसको माइक्रोब्स को फ्री कर दिया, उसके बाद हम इसको जाएंगे और इसको नाइफ से कट कर देंगे। नाइफ से कट करने के बाद इसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जो क्या होगा, ये एक्सप्लेंट हो जाएगा। हाँ, मतलब जब वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगी जो पत्ती जैसे यहाँ पे हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे, उस टाइम को बोलेंगे एक्सप्लांट, ठीक है। तो एक्सप्लांट करने के बाद क्या होगा, हम इसको इनोकुलेशन में ले जाएंगे, ठीक है। तो मतलब एक कल्चर मीडिया होगा वहाँ पे, मतलब एक कल्चर मीडिया, एक न्यूट्रिएंट मीडिया, मतलब एक न्यूट्रिएंट मीडियम होगा, ठीक है। और जो ये होगा इसको हम कल्चर फ्लास्क बोलेंगे, ठीक है। इसमें एक न्यूट्रिएंट मीडिया है। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं। इसके बाद जो हमारा न्यूट्रिएंट मीडिया होगा इसको हम इनक्यूबेट करा देंगे, ठीक है, इंक्यूबेशन करा देंगे। तो इंक्यूबेशन में क्या होगा कि हमारा जो हमारी प्लांट का, जो भी हमारे प्लांट का कोई भी पार्ट होगा, मतलब जैसे हमने यहाँ पे लीफ लिया हुआ है, तो वो फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेगा, सेलस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगा इनक्यूबेशन में आके, ठीक है। जब इनक्यूबेशन में अब जो इसके है ना, यहाँ पे आप देखना कि जो पहले हमने यहाँ पे लीफ के एक्सट्रैक्ट डाले थे, सॉरी एक्सप्लांट डाले थे, अब वो इस वाले स्टेप में यहाँ के ना, अब उनमें रूट्स और जो उनका स्टीम था, मतलब जो उनके लीव्स वगैरह थी वो
ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, मतलब जो हमारा प्लांट था जो हमारी लीव्स थी उससे हमारा एक प्लांट जनरेट होना स्टार्ट हो गया। अब आप यहाँ पे देखो, ये यहाँ से हमारा जो प्लांट हो गया वो डायरेक्ट गमलों में आ गया। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, जो वहाँ से हमने अपने गमलों को मतलब जो हमारा प्लांट था हमने उसको वहाँ से निकाला और उसके बाद उसको प्लांट में लगा दिया, सॉरी गमलों में लगा दिया। तो क्या हुआ, वहाँ पे हमारा जो प्लांट था वो ग्रोइंग करना स्टार्ट कर दिया। अब हम बात करेंगे कि यार यहाँ पे इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ कि हमारा ड्रग्स में कैसे यूज होगा। तो ड्रग में ऐसे देखो, जब हमने इनक्यूबेशन कराया, ठीक है, इनक्यूबेशन के बाद हमारा यहाँ पे सेल्स फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। सेल्स फॉर्मेशन, तो यहाँ पे हमने एक बीकर लिया, मतलब एक हमारे पास कोई कंटेनर था, ठीक है, इस टाइप का। उसमें हमने क्या किया, हमने हमारे पास जो यहाँ से सेलस फॉर्मेशन हो रहा था, हमने इसको उसकी जो रूट थी या उसकी लीफ थी, जो भी उसका जो पार्ट था, हमने उसको इसमें डिप कराया, मतलब इसमें रख दिया। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बायो रिएक्टर। ठीक है, तो इसमें एक एयर इनलेट और एक एग्जस्ट एयर आउटलेट लगा होता है। क्या हो करता है कि जब उसमें ना एक इसमें सेल सस्पेंशन होता है, सेल सस्पेंशन कल्चर मीडिया होता है। तो इसमें क्या होता है कि इनकी हेल्प से एयर वगैरह जब आती है तो जो हमारा रूट्स हो गए, जैसे अब हम बात की थी हमने लास्ट टॉपिक में कि जैसे फ्रूट्स के बारे में हमने सीडा पोड लिया था, या फ्लोवर में हमने विनका रोसा लिया था, या फिर सीड में हमने क्या लिया था। जैसे आपको आप बता सकते हैं कि जैसे हमने रूट्स में रेओफोलिया का लिया था जो हमें रेस्पिन प्रोड्यूस कर रहा था। तो ठीक है, तो जो हमारी रूट्स होंगी वो सपोज दैट कि हमारे पास रूट्स ही हैं, तो हमारे पास जो रूट है वो रेओफोलिया की है, रेओफोलिया की। ठीक है, तो जिससे हमें क्या मिलता है, रेस्पिन मिलता है। तो हमारी जो यहाँ पे जो रूट्स होंगी वो उनका सेल सस्पेंशन के कल्चर के थ्रू वहाँ पे प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइज होंगे। और वो जो सेकेंडरी, तो यहाँ पे हमारी जो रूट्स होंगी वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा जो वर्क करता है जो हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर होता है। तो देखो, हम सिंपल फॉर्म में बोलें तो हम यही कह सकते हैं कि जो हमारा ये कंटेनर है, तो उसमें जो भी हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमें प्रोड्यूस करनी है या हमें प्रोडक्शन करना है तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, हम उसमें उसका सेल ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने भी लास्ट में बात की थी, या उसका टिश्यू या ऑर्गन के थ्रू हम एक पोटेंट प्लांट हम जनरेट कर सकते हैं। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस होती हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। तो इसकी 4-5 एप्लीकेशन मैंने लिखी हैं, यदि आप चाहते हैं कि इनको अभी आपको और बढ़ाना चाहते हैं या और लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं बुक से। ठीक है, तो या गूगल से भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले है प्रोडक्शन और रीजनरेशन ऑफ प्लांट। तो अब जैसे जानते हैं कि हमने तो कभी यहाँ पे हमने जो पूरा एक डायग्रामली पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या किया था, हमने 3 प्लांट्स का एक जन प्रोडक्शन ही तो किया था, और रीजनरेशन भी कर सकते हैं हम किसी प्लांट का। यदि सपोज दैट कि वो हमें लगता है कि वो प्लांट काफ़ी पुराना हो गया और यदि हम इसमें कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं तो हम उस टाइम पे भी उसको कर सकते हैं, और इससे हम हाइब्रिड प्लांट भी ले सकते हैं और रीजनरेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी हम इसमें, इसकी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक है, हर्बिसाइड रेसिस्टेंट और डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट विच से एक एप्लीकेशन है, और एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज और कंजर्वेशंस भी। ठीक है गाइज, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइज वीडियो लाइक कर देना।